हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी लूप। आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं हाल ही में आए कुछ कोरियन ड्रामास के बारे में, जिन्हें आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इनमें से कुछ सीरीज ऐसी है जिनकी स्टोरी लाइन के साथ साथ इनका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा शानदार है, जो आपको एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस देगा। और साथ में ये सारी सीरीज आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। तो ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारी लिस्ट की पहली सीरीज है द 8th शो। ये एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर सीरीज है। अगर हम इस सीरीज की कहानी की बात करें तो इस सीरीज में हमें 8 लोगों की कहानी दिखाई गई है, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। और ये सभी अपनी लाइफ के एक ऐसे बुरे फेज से गुजर रहे होते हैं जहाँ पर इनके पास सिर्फ सुसाइड का ही ऑप्शन बचा हुआ है। तभी उन्हें अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदलने का एक मौका मिलता है, जहाँ पर उन्हें एक मिस्टीरियस कॉल आता है जिसमें उन्हें इन्विटेशन मिलता है एक जगह पर जाकर कुछ गेम्स को खेलने का, जिसके जरिए वो बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। अब इसके बाद जब वो लोग वहाँ पर पहुंचते हैं तो उनके साथ क्या कुछ होता है और क्या वो लोग वहाँ से पैसे कमाकर वापस अभी पाते हैं या फिर नहीं, ये आप इस सीरीज में देख सकते हो। इस सीरीज को IMDb पर 8.2 की रेटिंग्स मिली हुई है। ये एक लिमिटेड सीरीज है। इसमें 8 एपिसोड्स है और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1 घंटे की है। ये सीरीज आपको हिंदी में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट वेब सीरीज है 3 बॉडी प्रॉब्लम। ये एक साइंस फिक्शन एडवेंचर फैंटेसी वेब सीरीज है। अगर हम इस सीरीज की कहानी की बात करें तो इस सीरीज में हमें दिखाया गया है कि दुनिया के 30 बड़े साइंटिस्ट दुनिया की अलग अलग जगहों पर बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से एक साथ मारे जाते हैं, जिसके बाद इस मिस्ट्री का पता लगाने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम को बनाया जाता है, जिन्हें पता करना होता है कि इन 30 साइंटिस्ट के मर्डर में किस तरह का कनेक्शन है। अब इसके बाद कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है हमारा दिमाग पूरी तरह से घूमने लग जाता है। अब आखिर ऐसा क्या होता है इस सीरीज में, ये जानने के लिए आप इस सीरीज को देख सकते हो। इस सीरीज को रेटिंग्स मिली हुई है IMDb पर 7.5 की। इसका अभी तक एक सीजन आया जिसमें 10 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1 घंटे की है। और साथ में ये सीरीज आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। अगली वेब सीरीज है अ मॉडल फैमिली। ये एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर सीरीज है। इस सीरीज में हमें पार्क डोंग नाम के एक बंदे की कहानी दिखाई गई है, जो कि एक प्रोफेसर होता है और फाइनेंशियली अपनी लाइफ के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा होता है। लेकिन उसकी प्रॉब्लम्स उस टाइम और बड़ी हो जाती है जब उसे एक कार में एक पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है और वो उस पैसों को उठा लेता है बिना ये जाने कि ये पैसा एक बहुत बड़े ड्रग माफिया का है। अब इसके बाद जल्दी उस माफिया के लोग पार्क डोंग को ढूंढ लेते हैं, जिसके बाद फिर कहानी में आगे क्या कुछ होता है ये आप इस सीरीज में देख सकते हो। इस सीरीज को IMDb पर 6.6 की रेटिंग्स मिली हुई है। इसका अभी तक एक सीजन आया जिसमें हमें 10 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 45 मिनट्स की है। और साथ में ये सीरीज आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। अगली वेब सीरीज है जुवेनाइल जस्टिस। ये एक लीगल ड्रामा वेब सीरीज है। अगर हम इस सीरीज की कहानी की बात करें तो इस सीरीज में हमें जज सिम की कहानी दिखाई गई है, जो कि एक जुवेनाइल कोर्ट की जज होती है और यंग क्रिमिनल से बहुत ही ज्यादा हेट करती है और कई बार अपने कोर्ट में आए केसेस से काफी ज्यादा अटैच हो जाती है, जिसके बाद कई बार वो उनकी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करना भी शुरू कर देती है। अब आखिर वो खुद केसेस में इतना ज्यादा इन्वॉल्व क्यों हो जाती है और यंग क्रिमिनल से क्यों इतना ज्यादा हेट करती है, सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। इस सीरीज को IMDb पर 7.9 की रेटिंग्स मिली हुई है। इसका अभी तक एक सीजन आया जिसमें हमें टोटल 10 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1 घंटे की है और ये सीरीज आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट वेब सीरीज है ब्लड हाउंड्स। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा सीरीज है। इस सीरीज में हमें 2020 के टाइम को दिखाया गया है, जिसमें हमें कहानी देखने को मिलती है 2 बॉक्सर्स की, जिनके साथ उस टाइम लाइफ और डेथ की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब ये लोग अपने शहर के एक पावरफुल मनी लॉन्ड्रिंग माफिया से भिड़ जाते हैं और इस माफिया के फ्रॉड से कुछ गरीब लोगों को बचा लेते हैं। अब इसके बाद फिर इन दोनों दोस्तों को किस तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है और क्या ये लोग इस माफिया से निपट पाते हैं या फिर नहीं, ये आप इस सीरीज में देख सकते हो। इस सीरीज को IMDb पर 8.1 की रेटिंग्स मिली हुई है। इसका अभी तक एक सीजन आया है जिसमें हमें 8 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1 घंटे की है और साथ में ये सीरीज आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। अगली वेब सीरीज है द बिक्वीट। ये एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है। इस सीरीज में हमें यून सू हा नाम की एक लड़की की कहानी दिखाई गई है, जिसके अंकल की एक दिन अचानक से मौत हो जाती है, जिसके बाद उसे विरासत में अंकल की एक जमीन मिलती है। लेकिन उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उस टाइम शुरू हो जाती है जब पुलिस उसके अंकल की डेथ मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। लेकिन इसके बाद यून सू हा की प्रॉब्लम्स और ज्यादा बड़ी उस टाइम हो जाती है जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद यून सू हा से कनेक्टेड और भी लोगों का मर्डर होना शुरू हो जाता है। अब आखिर ये मर्डर्स कौन और क्यों कर रहा होता है और यून सू हा जिस प्रॉब्लम में फंसी होती है उसे बाहर कैसे निकलने की कोशिश करती है, आप इस सीरीज में देख सकते हो। इस सीरीज को IMDb पर 6.4 की रेटिंग्स मिली हुई है। इसका अभी तक एक सीजन आया जिसमें हमें टोटल 6 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 50 मिनट्स की है और साथ में ये सीरीज आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। अगली वेब सीरीज है हायरार्की। ये एक टीनेज स्कूल ड्रामा वेब सीरीज है। अगर हम इस सीरीज की कहानी की बात करें तो इस सीरीज में हमें कोरिया के एक ऐसे एलीट स्कूल की कहानी दिखाई गई है, जहां पर एक स्कूल स्टूडेंट के एक हादसे में हुई मौत के बाद में एक नया स्टूडेंट स्कॉलरशिप पर वहां पर आता है। लेकिन वो नया स्टूडेंट वहां पर एक सीक्रेट मिशन पर आया होता है। अब आखिर वो मिशन क्या है और वो यहाँ पर क्यों आया, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। इस सीरीज को IMDb पर 6.2 की रेटिंग्स मिली हुई है। ये एक लिमिटेड सीरीज है। इसका मतलब ये है कि इसकी पूरी कहानी एक ही सीजन में खत्म हो गई है। इस सीरीज में हमें टोटल 7 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1 घंटे की है और साथ में ये सीरीज आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी।
तो दोस्तों ये थे हाल ही में हिंदी में आए कुछ कोरियन ड्रामाज जिन्हें आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका कौन सा फेवरेट कोरियन ड्रामा है आप कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।